हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी के सोशल साइंस एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ इनक्रेडिबल इंडिया की सीरीज। जी हाँ, आज हम जानने वाले हैं इनक्रेडिबल इंडिया यानी कि अतुल्य भारत की सीरीज में भारत में स्थित कुतुब मीनार के बारे में। तो सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के सेशन को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, और सारी चीजें एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर आपको बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो जल्दी से आज के सेशन को आप सभी लाइक शेयर कर दें और हम शुरू करते हैं इनक्रेडिबल इंडिया की सीरीज में कुतुब मीनार की जानकारी के बारे में। चलिए, तो किस किस को पता है भाई कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? सबसे पहले ये बता दो, कौन कौन जानता है कि भारत में कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? भारत की किस जगह पर स्थित है? जल्दी बताओ, भारत के किस शहर में स्थित है? किस बड़े शहर में स्थित है? अब बता दो, पता है सभी को? जल्दी से कमेंट आ जाना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें स्थान की ही। कुतुब मीनार भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। ये बात तो सभी को पता होगी कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, ठीक है। और यह कुतुब के इलाके में है, जो दिल्ली के पुराने शहर का हिस्सा है। दिल्ली के पुरानी दिल्ली का जो एक हिस्सा है उसको कुतुब के नाम से जाना जाता है। उस इलाके में कुतुब मीनार स्थित है। उसके बाद इसके निर्माता की बात करें कि आखिर कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? बताओ भाई, किसने कराया था? दिल्ली सल्तनत के शासक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर हम बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का शासक था? दिल्ली सल्तनत के कई वंश हुए हैं, उनमें से किस वंश का शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का शासक हुआ करता था, ठीक है। तो कुतुब मीनार का निर्माण गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 12वीं सदी में करवाया था। अब इसको बनवाने का क्या उद्देश्य था? किस पर्पज से कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाई? तो इसे मुस्लिम धर्म के लिए संदर्भित मस्जिद के मीनार के रूप में बनवाया था। यानी कि एक मस्जिद को मीनार के रूप में एकदम सीधा सीधा लंबा लंबा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अब कितनी लंबी है ये, कितनी ऊंचाई है, इसकी उच्चता के बारे में बात करें तो कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग 73 मीटर यानी कि 240 फीट है। कितनी? 240 फीट, 73 मीटर। ऐसे अपन देखेंगे तो बिल्कुल देखते ही रहेंगे। क्लियर है बात? फिर क्या है इसकी संरचना की बात करें कि ये वास्तव में कैसी दिखाई देती है या किस प्रकार से बनी है, तो यह पूरी तरीके से ईंट से निर्मित मीनार है। किससे बनी है? ईंट से निर्मित। और बनी कब थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में बनी थी। कब? 12वीं सदी में बनी थी, ठीक है। और ये हम कौन सी सदी में जी रहे हैं? 21वीं सदी में जी रहे हैं। तो यह पूरी तरह से ईंट से निर्मित है और उसकी संरचना में अद्वितीय नक्काशी का प्रयोग किया गया है। बहुत ही सुंदर बारीक कारीगरी का उपयोग किया गया है। भूमिका की बात करें तो यह मीनार कुतुबुद्दीन के विजय की घोषणा के रूप में स्थापित करी गई थी। क्यों बनवाई गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की विजय की घोषणा के फलस्वरूप इस मीनार का निर्माण करवाया गया था। अब इसके ऐतिहासिक महत्व की बात करें कि आखिर इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, तो कुतुब मीनार दिल्ली का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और यह दुनिया की सबसे ऊंची ईंट से बनी मीनारों में से एक है। अब एक बात मैंने आपको बताई थी कि इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था, लेकिन पूर्ण नहीं किया था। यहाँ पर सब कंफ्यूज हो जाते हैं। जब बारी आती है, आपसे पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? बिल्कुल करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसने सिर्फ प्रारंभ करवाया था और अंत किसने किया? यानी कि पूरा किसने बनवाया? पूरा इसको किया था इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने इस मीनार के निर्माण को पूरा किया था। उसके बाद प्रवेश शुल्क की बात करें। अब भारत का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, हमारा एक ऐतिहासिक धरोहर स्थल है, एक मॉन्यूमेंट है, तो भाई प्रवेश शुल्क तो लगना जायज है। अब प्रवेश शुल्क क्यों लगाया जाता है? ताकि सभी उसके अंदर ना जा पाए, ठीक है, कि जब जिसका मूड हुआ तो चलो कुतुब मीनार के अंदर तक घूम के आते हैं, ऊपर तक चढ़ के आते हैं।
ऐसा तो नहीं होगा। अगर हमें अपनी धरोहरों को सुरक्षित रखना है, वो जैसी थी, जैसी बनी थी, उसको हमेशा के लिए वैसा बना के रखना है, साफ सफाई रखनी है, तो कुछ शुल्क तो लगाना पड़ेगा। तो उसका शुल्क है मात्र 40 रुपए है, और विदेशी पर्यटकों के लिए ये 600 रुपए है। भाई अगर विदेशी घूमने जाएंगे तो उन्हें 600 रुपए लगेंगे, हम जाएंगे तो हमें 40 रुपए लगेंगे। ऑलराइट, अब यूनेस्को की बात करें तो क्या यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसे मान्यता प्राप्त है? बिल्कुल है। तो कुतुब मीनार को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसके दृष्टिकोण की बात करें तो कुतुब मीनार भारतीय इतिहास, संस्कृति, वास्तुशिल्प के महत्वपूर्ण प्रतीकों में से एक है, जो देश की ऐतिहासिक विरासत का प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि हमारे देश में, भारत की राजधानी में, दिल्ली में जो कुतुब मीनार स्थित है, वो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और वास्तुशिल्प के दृष्टिकोण से अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, और दुनिया की विश्व धरोहरों की सूची में यूनेस्को द्वारा कुतुब मीनार को शामिल किया गया है। ऑलराइट, तो ये रही इनक्रेडिबल इंडिया की सीरीज में कुतुब मीनार के बारे में जानकारी। ऑलराइट, तो जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि इनक्रेडिबल इंडिया की सीरीज में अगली जानकारी आप किसके बारे में प्राप्त करना चाहते हैं। इनक्रेडिबल इंडिया की सीरीज में आपको पूरे भारत का दर्शन करवाया जाएगा, पूरे भारत का भ्रमण करवाया जाएगा। तो जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि अगली जानकारी आपको भारत के बारे में किसकी चाहिए है। नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो जानकारी आपने मांगी है वो जानकारी जब मैं आप तक पहुंचाऊं, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ऑलराइट, चलिए तो चलते हैं, जल्दी ही मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स, फ्री नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। कई सारे स्पेशल कोर्सेज भी हैं, जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।